घर में कोई नहीं बैठा, मतलब जो ये एक बताया जाता है कि जी लोग मैसूर हो गए, डर गए, आप में से घर में कोई नहीं बैठा। आप तो सुना है आप लोग आगे जो है वो चेक पोस्टों पे जाने के लिए जो है तैयार थे, ये बात सही है? जनाब ये है कि हमारे लोग जो हैं यहाँ पे कोई भी अगर इस किस्म की फायरिंग या इंडियन जारियत होती है तो वो घरों से निकल के सीधे जो है वो फौज के शाना बशाना अपने महाज पर उनकी जो है वो मदद के लिए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घर में जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इन द लाइन ऑफ फायर है, और वाकई ही वो इन द लाइन ऑफ फायर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि छतों पे किस तरह जो है वो यहाँ पे स्प्लिंटर्स की जो वहाँ से गोलाबारी हुई है उसके यहाँ पे निशानात जो हैं वो पाए जाते हैं। घर का अंदर का हिस्सा जो है उसमें बाकायदा क्रैक्स आ चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे कि दरारें आ चुकी हैं, किस तरह जो है ये गोलाबारी यहाँ पे की गई है। और ये एक सिविलियन का घर है, ये कोई मिलिट्री चेक पोस्ट नहीं है, ये एक सिविलियन का घर है जिसको जो है वो निशाना बनाया गया। तो अगेन वो वाली बात जो भारत हमेशा करता है कि जी हम तो फौजी चेक पोस्ट या जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाइड आउट्स को हम जो है वो अटैक करते हैं। ये एक घर है, ये सिविलियंस का घर है जहाँ पे जो है वो जिसको निशाना बनाया गया है और जिनका शदीद जो है वो नुकसान किया गया है। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जो यहाँ इस घर की जो मकीन है, उनसे भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि उनका इस बारे में जो है वो क्या कहना है। खाला मुझे ये बताएं कि उस दिन जब ये गोलाबारी शुरू हुई, पहले तो ये बताओ कि अक्सर होता रहता है या सिर्फ उसी दिन हुआ? नहीं, अक्सर होता रहता है। जैसे भी कोई आदमी ऊपर चढ़ा जाए बॉर्डर में घास काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, तो दुश्मन कुछ अब सोचता ही नहीं है, एकदम सैर करता है। ये आपने सुना कि वो क्या कह रही हैं कि किस तरह ये नहीं था कि सिर्फ उन 3-4 दिनों में भारत जो है ये करता है। भारत आए रोज उनका ये वतीरा है कि अगर वो कहती हैं कि जाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल है और वो अपनी साइड पे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे अगर घास काटने जाते हैं इनके लोग या वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ से फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये आए दिन का वतीरा है भारत का कि यहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको किस तरह उन्होंने टेरराइज करना है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत की जो है ये उसका एक जीता जागता सबूत है। हमारे साथ रहिएगा, आपको हमने स्कूल भी लेके जाना है और हमने आपको जो है जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के इब्तिदा में कि हमने शहीद इर्तज़ा की जो फैमिली है उससे भी आपको मिलवाना है। सो डू स्टे विद अस। एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का दहलाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने इस 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट में देखी वो ये कि, और जिस पे बड़ी मीम्स भी बनी, हमने वीडियोस भी देखी कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ पे भी जो है वो अटैक्स हो रहे थे, आपको ये नहीं नज़र आ रहा था कि अवाम जो है वो दबक के घर में बैठी हुई है या मैसूर हो गई है या डर गई है। और बिलखसूस अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ तो जज्बा ही और था। यहाँ पे बजाय इसके कि लोग जो हैं वो अपने घरों में जाके बैठे, वो चेक पोस्ट पे जो है वो पहुँच गए थे और वो आके फ़ौज से पूछ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। कैप्टन अफनान हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस दिन भी यहीं उन 3-4 दिन जो थे, 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी यहीं थे। उनसे जानते हैं कि क्या जज्बा था। कैप्टन साहब थैंक यू। कैप्टन साहब ये बताइए कि लोगों का क्या रिस्पांस था? यहाँ पे जो सिविल आबादी है, जैसे ही फायर ओपन हुआ 6 की रात के बाद, सिविल आबादी जो थी वो हमारे बिल्कुल शाना बशाना खड़ी थी। सिविल आबादी का ये जज्बा था कि हम उन्हें मना कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत गोलाबारी हो रही है, इस गोलाबारी में उनका निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम उन्हें मना करते रहे कि वो इस तरह ना आए आगे, पर उनका जो जज्बा था वो 1947 का जज्बा था। जिस जज्बे के साथ, जिस कलमे के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ये मुल्क बना, इस जज्बे के साथ वो आज भी मौजूद हैं। वो आज भी इस मुल्क की पाक फ़ौज, पाक आर्मी के साथ उसी तरह शाना बशाना खड़े हैं जिस तरह वो उस रात खड़े थे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट के 4 दिन थे आप यहीं पे थे? जी मैं यहीं पे था और उस दिन
6 मई की रात को जब दुश्मन ने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, उस बिला इश्तियाल फायरिंग की पहले तो हम पोस्टों से दुश्मन फायर कर रहा था तो हम उस पर ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन दुश्मन ने जब दुरंदी और ये वाला जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिविल आबादी है उसमें बच्चों को शहीद करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारा इर्तज़ा अब्बास भी शहीद हुआ। और उन बच्चों की शहादत को देखते हुए हमारा जो मोराल था वो अप हो गया और हमारी फ़ौज का जज्बा जो था वो दीदनी था, और हमारी फ़ौज ने उसका भरपूर जवाब देते हुए दुश्मन की 7 से 8 पोस्टों को तबाह बर्बाद कर दिया। दुश्मन ने उस पर ऊपर सफ़ेद झंडे लहराए ताकि फायर बंद किया जाए, क्योंकि दुश्मन बेबस हो चुका था। अच्छा, आपको कैसा लग रहा था जब वहाँ से सफ़ेद झंडे जो है लहराए जा रहे थे? आपको क्या फील हो रहा था? हमें उस वक्त यही फील हो रहा था कि हम बनियानुल मरसूस और मार का हक़ के लिए जो अल्लाह ताला की मदद है वो हमारे लिए आई, और उस मदद में हमें कामयाब किया और हमारी जो सिपाह है वो कामयाब हुई, दुश्मन नेस्तो नबास हुआ और दुश्मन जहन्नम वासल हुआ। चलें जी, और भी यहाँ पे जो है वो बहादुर हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने उस दिन जो है ये लड़ाई लड़ी है। और अगेन मैं तो ये बार बार कहूँगी कि ये इन जैसे लोगों की वजह से मैं और आप अपने घर में जो है ना सुकून से सो सकते हैं। इस्लाम का जो सरमाया है क्या तुझको खबर? हमारे साथ इस वक्त सिपाही शहरियार मौजूद हैं जो कि 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने देखा, कैसे उन्होंने जो है वो रिटेलिएट किया, उनके क्या सेंटिमेंट्स थे, ये उनसे ही जानेंगे। ये बताइए कि उस दिन आपने जो है उन 4 रातों में आपका क्या जो है वो जज्बा था और क्या आपने होते देखा और क्या किस तरह आपने रिस्पॉन्ड किया? जैसे ही उन्होंने हमारी सिविलियन आबादी पे अटैक किया, हमारे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास साहब के बच्चे को शहीद किया, फूल जैसा बच्चा था वो, तो उसको उन्होंने शहीद किया। तो हमें जैसी उसकी शहादत की इत्ला मौसूल हुई तो हमारा खून जज्बात खोल उठे। तो हमने भरपूर उनकी पोस्टों को, ये पीछे आप देख सकती हैं इनकी पोस्टें हैं, इनको हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है, मुकम्मल। और इन्होंने अभी दोबारा से ये रिकन्स्ट्रक्शन की हैं। ये यहाँ पे इंडिया जो है ये करता रहता है, आए दिन को ये 4 दिन नहीं थे, इससे पहले भी जान के सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसको अटैक करता है। जब से आपने उनके दांत इस तरह खट्टे किए हैं, क्या उनकी हिम्मत हुई कि दोबारा अटैक करें? मैम, जैसा कि 6 मई को हमने, जैसे पहले 6 मई को हमने उनकी जवाबी कार्रवाई दी है, उनकी पोस्टों को तबाह किया है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो कभी हम पे नज़र नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह वो आइंदा कभी हम पे नज़र नहीं डालेंगे और हमें मौका दें। ये आपने सुना है, वो कह रहे हैं जी हमें मौका दें, हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा मज़ा चखाएंगे कि दुश्मन जो है वो सदियों तक जो है वो याद रखेगा। दुश्मन ने एक स्कूल को भी नहीं बख्शा। जो हम बात करते हैं ना कि इजराइल और इंडिया एक ही प्ले बुक को जो है वो फॉलो करते हैं, तो किस तरह यहाँ पे जो है वो स्कूल के बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया, हम आपको वो भी दिखाएंगे। किस बुजदिली से स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया। यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, यहाँ पे कोई जो है वो मिलिट्री चेकपोस्ट नहीं थी, मासूम बच्चे थे जिनको इंडिया ने निशाना बनाया। वो आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको इर्तिज़ा के स्कूल भी हम लेके जाएंगे, वहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उनसे आपको मिलवाएंगे। तो इस वक्त मैं मैडम रुबीना शाहीन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। आई गो टू हर, आई आस्क हर कि क्या उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स बड़ा टफ टाइम इस एरिया ने जो है वो देखा है, वो 4 दिन वो वेरी टफ, और ऑब्वियसली लोकल्स हैं एरिया के, ये स्कूल भी इसी एरिया में आता है। यहाँ पे क्या जो है उन्होंने क्या फेस किया, प्लस ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस, अपना स्टूडेंट उन्होंने लूज़ किया, उनके क्या तासुरात हैं। विल टॉक टू हर एंड देन वी विल गो टू इर्तिज़ा की जो फ्रेंड्स हैं, उसकी जो क्लासमेट्स हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। 4 दिन ऑब्वियसली वो गुजरे, वो बहुत ही मुश्किल गुजरे होंगे जी। थोड़ा ज़रा हमें उसके बारे में बताएं, और फिर ये कि आपको ये ख़बर आती है कि आपका इतना प्यारा स्टूडेंट जो है वो शहीद हो गया है। तो अपने जो आपके उस वक्त स्कूल में आपके पूरे, क्योंकि इस तरह जब कोई जाता है तो एक जो कम्युनिटी है उसमें जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट, सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप अपने सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, जो पहला अटैक हुआ था 6 और 7 की जो नाइट थी, जो ऑल ऑफ सडन हो गया था,
और कोई भी हमें जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सडन जब हमें इतनी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी हैं, जागे हैं सभी लोग, तो फिर पता चला है कि इस तरह अटैक हो गया है। और एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन हमारी हुई है तो डेफिनेटली सब लोग एकदम बहुत डर गए। और हमारे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि हम कैसे बयान करते कि क्या चीज़ हो गई है। और हमें उसकी वही मुस्कुराहट, वही हंसता खेलता उसका जो है ना सारा जो टाइम यहाँ हमारे साथ गुजरता था, सभी को वो याद आ गया। और इवन जब हमने फ़ोन पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन की तो अक्सर लोग फ़ोन पे ही बात नहीं कर पा रहे थे। उनकी स्पेशली जो उनकी टीचर्स थी, उनकी सेक्शन हेड, इवन वो बताते हुए रोने लगी। इर्तिज़ा के बारे में सोचती हैं, आपको याद आता है? एक तो मुझे लगता है ऑल ओवर द स्कूल जब आप आते हैं तो हर जगह उसकी याद जो है वो आपको नज़र आती है। तो आपको क्या वो चीज़ है जो आपको याद आती है व्हेन यू थिंक अबाउट इर्तिज़ा? क्या आपको? इर्तिज़ा की ये बात थी कि वो बहुत इनोसेंट थे और रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा थे। व्हेनेवर उनको कोई ड्यूटी हम दे देते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ टची हो जाते थे और पूरी कोशिश करते थे कि उसको अच्छे से फुलफ़िल कर सकें। कोर पॉइंट भी उनका ये था कि टीचर्स की रिस्पेक्ट के हवाले से बहुत उनका कंसर्न था, नॉट ओनली अपने बारे में बल्कि जो अपने उनके फेलो स्टूडेंट्स थे वो मतलब वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ देखते थे तो बच्चों को मोटिवेट करते थे कि हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और स्पेशली उनके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है जो हमें हमेशा याद रहती है कि वो अक्सर क्लास में टीचर से ये क्वेश्चन करते थे कि मैं ऐसा क्या बड़ा काम करूं कि मैं भी कायद आज़म की तरह फेमस हो जाऊं। अच्छा। तो मतलब ये उनकी ख्वाहिश थी। और देखें अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी उम्र में उनको शहादत का ये रुतबा दिया और जिसको कश्मीर और पाकिस्तान के लोग उनके नाम को कभी नहीं भूल सकते। अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं, बिकॉज ये स्कूल में आए तो ये तो मेरा ख्याल है हो नहीं सकता कि आप हमें इर्तिज़ा का जो है वो क्लासरूम ना दिखाएं। क्लासरूम अगर हम दिखाएं, अगर हम उसके जो फ्रेंड्स हैं अगर आप उनसे मिलवाएं तो मेरा ख्याल है हम देखना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चों के क्या सेंटिमेंट्स हैं। जी। अच्छा, इस वक्त व्यूअर्स हम मौजूद हैं शहीद इर्तिज़ा अब्बास की क्लास में। उसके यहाँ पे सारे जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसके फ्रेंड्स हैं, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे हैं हुआ कंसिडर्ड हिज क्लोज फ्रेंड्स। तो हम उनसे बात करेंगे, विल ट्राई टू गेट देयर पर्सपेक्टिव, उनसे जानेंगे कैसा था इर्तिज़ा एज अ फ्रेंड, कैसा था एज अ स्टूडेंट, कैसा था। अच्छा, बड़ी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको चेयर भी दिखाएं। ये मैंने जो यहाँ पे टीचर हैं इनकी, उनको ये पूछा कि वो चेयर जो है जिस पे इर्तिज़ा का नाम लिखा हुआ है ये हमेशा खाली रहती है या ये आज इन्होंने खाली रखी है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये चेयर हमेशा खाली रहती है इन मेमोरी ऑफ देयर बिलवड स्टूडेंट। तो यहाँ इर्तिज़ा जो है वो बैठता था। और आप इर्तिज़ा के जो है वो फ्रेंड हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइनुल हसन। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आपका कहते हैं बेस्ट फ्रेंड था इर्तिज़ा, ऐसे ही है? जी। जब इर्तिज़ा के बारे में आप सोचते हो आपको क्या याद आता है? क्या उसके साथ सबसे मज़े का काम क्या करते थे? इर्तिज़ा के साथ आप दोनों क्या करते थे? स्पोर्ट टाइम हम लोग खेलते होते थे, ये दोनों भी हमारे साथ खेलते होते थे। हम लोग फुटबॉल कभी खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते होते थे। और आपको इर्तिज़ा याद आता है? क्या उसके बारे में सबसे चीज़ क्या याद आती है? उसकी आंखें। उसकी आंखें वाकई वैसे ऐसी थी कि मेरा ख्याल है जिसने उसकी तस्वीर भी एक दफ़ा देखी है ना तो उसको भी वो आंखें जो हैं वो याद आ जाती हैं। और क्या जब इर्तिज़ा के बारे में सोचते हो क्या याद आता है? उसकी मुस्कुराहट। दिस इज़ एज इनोसेंट एज इट गेट्स। कि क्या याद आता है आपको इर्तिज़ा के बारे में? उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट। दिस इज़ एज इनोसेंट एज इट गेट्स। बाकी भी जो उनकी फ्रेंड्स हैं उधर भी जो हैं वो फ्रेंड्स हैं उनकी, तो बात करते हैं। आपको क्या याद आता है? आप मुझे कुछ इंसिडेंट भी बता रही थी जब मैं आपसे बात कर रही थी, क्या वो ज़रा बताओ क्या हुआ था? मतलब हम लोग थोड़ा सा, वो मुझसे मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, बट मतलब वो मेरे साथ खेलता था और वो शर्माता भी बहुत था।
और तो शर्माता था, फिर आप तंग भी करती थी उसको? हम एक दूसरे को बहुत तंग करते होते थे। मेरी इससे फ्रेंडशिप भी कैसे हुई, मतलब कि जब ये नया नया आया तो कुछ अरसे बाद मैंने इसको बोला कि आप मेरे साथ बैठ जाएं, तो वो मेरे पास बैठ गया। फिर आपको पता है कि जब बच्चा आपका कोई नया आपके हाथ बैठता है तो बातचीत तो होती है, तो हम लोगों की बातचीत हुई। फिर वो मेरा बहुत फ्रेंड बन गया। उन्होंने बोला कि आप अब मेरी फ्रेंड हो। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने खेलना शुरू किया। हम स्पोर्ट्स में खेलते होते बहुत मज़ा आता। फिर हम तो आप उसके बारे में सोचती हो, आपको क्या सबसे ज़्यादा याद आता है इर्तिज़ा के बारे में? उसकी आंखें और उसकी मुस्कुराहट और मतलब उसका पूरा चेहरा बहुत प्यारा था हमारा। प्यारा तो वाकई बहुत ज़्यादा था, बहुत प्यारा बच्चा जो है वो था। और मेरा ख्याल है जो भी देखता है या जो भी, अगेन लाइक आई सेड, कोई एक दफ़ा तस्वीर भी देख ले तो वो भूल नहीं सकता। आपने ना एक बहुत मुझे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी इर्तिज़ा की, वो स्टोरी सुनाओ। एक दिन ये जो आपने पिस्ता लिया है और ये इर्तिज़ा इधर बैठे हुए थे, मैं और मेरी ये फ्रेंड इधर बैठे हुए थे। तो इर्तिज़ा ये डेस्क के अंदर छुप के कोई चीज़ खा रहे थे, तो मैं और इसने पकड़ा ना उसको कि तुम लोग चीज़ें खा रहे हो, हम मैम को बताएंगे। तो वापस इर्तिज़ा ने बोला चलो ठीक है तुम लोग भी खा लो, बस मैम को नहीं बताना। आप जब उसके बारे में, इर्तिज़ा के बारे में सोचती तो आपको क्या सबसे ज़्यादा याद आता है? मुझे सबसे ज़्यादा उसकी आंखें इतनी प्यारी हैं ना कि मुझे सबसे ज़्यादा वो खुद याद आता है कि हम लोग उसको बहुत मिस करते हैं सब। क्या टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स, सब जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो याद करते हैं, और सब एक ही बात करते हैं कि उसकी मुस्कुराहट और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा जो है वो याद आती हैं। वाकई बड़ी एक कैप्चरिंग उसकी जो है वो पर्सनालिटी थी। तो चलें और देखते हैं जाके आगे हम जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इर्तिज़ा को जो है वो फ़र्स्ट एड दी थी, फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर थे, फ़र्स्ट एड तो क्या फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे उनसे बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि वो दिन कैसा था, क्या हुआ उस दिन, उनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी साहब के घर में, जहां पर उनका बेटा इर्तिज़ा अब्बास तूरी जो है वो शहीद हुआ। अगेन यही आपसे कहूँगी कि जो हम प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार आपको ये बता भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं कि ये एक जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, जो ये कहता है कि जी हम सिर्फ जो है वो टेररिस्ट को जो है वो हम निशाना बनाते हैं या हम मिलिट्री चेक पोस्ट को जो है वो निशाना बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये घर है, ये कोई जो है वो ना मिलिट्री चेक पोस्ट है, ना यहाँ पे कोई टेररिस्ट रहते हैं। यहाँ पे एक छोटा 7 साल का बच्चा जो है उससे जो है वो शहीद कर दिया गया, इंडियन शेलिंग से जो है वो बच्चा शहीद हुआ। हमारे साथ यहाँ पे जो है वो इस वक्त कैप्टन डॉक्टर नोमान जो है वो मौजूद हैं। कैप्टन साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। कैप्टन साहब, आप उस दिन जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, आपने आके, आई नो बहुत मुश्किल है, बट क्या आपने उस दिन देखा क्या? बिकॉज जो मैं अगेन वही जिस तरह एट द एक्सपेंसिव रेपुटेशन, ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि खुदा ना खास्ता हम तो सिर्फ उधर ही जाके जो है वो अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट होते हैं। इस घर में कौन सा टेररिस्ट था? बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक लिविंग एरिया है, सिविलियन हाउसेस हैं सारे, ये इट इज़ इन कंप्लीट सिविलियन लिविंग रेजिडेंस बेसिकली। बिल्कुल ये सिटी के साथ है, कोई नियरेस्ट यहाँ कोई पोस्ट भी नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री सेटअप है। और ये सर कर्नल ज़हीर हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर 20 AK के, उनका घर था। और इस पे उस रात 6 की रात को ग़ालिबन इशा के बाद 8 बजे के बाद स्पेसिफिकली इस एरिया को टारगेट किया गया। और वी वर एक्चुअली अमेज्ड, क्योंकि इस एरिया पे कोई टारगेट करने की कोई लॉजिक नहीं है किसी तरह की भी उनके ट्रूप्स के पास। बट व्हेन वी गॉट टू नो दैट दिस एरिया वाज टारगेटेड, तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस टू एज वेल। और फिर उसके बाद जैसे हमें न्यूज़ आई तो वो अंदर मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो कैमरे की आंख आपको दिखाएगी ये घर है, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कहा जाए कि जी जिसको भारत जो है वो टारगेट करना चाहता था या अपना कोई टारगेट अचीव करना चाहता था। आप दीवारों पे देखेंगे तो इर्तिज़ा की जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई हैं, कहीं अपने वालिद के साथ हैं, कहीं किसी जो है वो इवेंट में है। ये बेसिकली सर का मास्टर बेडरूम था, जहाँ पे उस रात वो दोनों बच्चे भी और साथ उनकी वालदा मोहतरमा, वो बेसिकली जब शेलिंग शुरू हुई है तो दे गॉट टू दिस रूम टू टेक रिफ्यूज एक्चुअली, बट दे वर हाइडिंग हेयर ऑन दिस बेड। उसके बाद इधर ही ग़ालिबन जब हम लोग आए तो हमें इधर ही हमने इर्तिज़ा की नन्ही जान की अपनी बॉडी भी रिसीव की,
क्योंकि ये आप देख सकते हैं जैसे वो छत के ऊपर अभी भी दैट इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ से बेसिकली जो इनका शेल इंटर हुआ था, जिसने इस बेड पे इर्जा बीच में था और एक साइड पे उसके उनका बड़ा भाई मुंतज़िर था और दूसरी साइड पे भाभी थी। और बस वो अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि ही वॉज इन द सेंटर बट अ स्मॉल shrapnel actually entered from that place in the roof and it directly went through his I would say neck and exited from his skull from the back side and जब हम इधर एंटर हुए थे तो भाभी और मुंतज़िर तो बाहर रूम में थे, लेकिन उसकी जब हमने बॉडी इधर रिसीव की थी और बड़ी दर्दनाक किस्म की हमने एक मंज़र देखा था, क्योंकि हम जब इंटर हुए थे तो इस एरिया की लाइट्स तकरीबन इशा के बाद जब फायर शुरू हुआ तो उस वक्त की लाइट्स कम्प्लीटली ऑफ हो गई थी, इधर डार्क बिल्कुल वो था, लाइट्स आउट था बेसिकली। जब हम घर में इंटर हुए तो इट वाज ऑल स्मोक एज वेल, क्योंकि घर बंद था और शेलिंग कांस्टेंट हो रही थी, तो आगे पीछे सारा इस एरिया में धुआं था। तो हम जब इधर इंटर हुए तो वी कुडंट स्पॉट एक्चुअली, फिर हमने अपने टॉर्चेस के साथ जब उसकी बॉडी देखी तो एक्चुअली उसका मुंह भी इनफैक्ट टूवर्ड्स द डोर था। तो हम जब इंटर हुए, मैं था और साथ मेरा कैप्टन मुबारक थे, द क्वार्टर मास्टर एट दैट टाइम। वी कुड नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन दैट व्यू, क्योंकि वी वर शॉक्ड, वी वर नॉट ओनली शॉक्ड कि हमें एक तो वो खौफनाक भी इस तरह का था मंजर, दूसरा हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक बिल्कुल छोटा नन्हा बच्चा जो 7 साल जिसकी उम्र थी वो इस ज़्यादती का टारगेट बन जाएगा। आज मार्का हक की पहली एनिवर्सरी के मौके पे हम खैराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को, हम सलूट करते हैं अपने शुहदा को और ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंटायर नेशन हम एक मैसेज देना चाहते हैं भारत को। बेशक हमारे आपसी इख्तलाफात हों, बेशक हम हर चीज़ पे अग्री ना करते हों, लेकिन जब बात आती है आपकी तो हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, कभी भूलिएगा मत। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।